सोचिए, अगर इंसान की मौत के बाद उसे न स्वर्ग मिले न नरक, बल्कि उसे अगला जन्म मुर्गा, कुत्ता, सुअर, सांप या गधे की तरह जीने के लिए मजबूर कर दिया जाए। अगर आज आप जो गलत काम कर रहे हैं उसका फल आपको अगले जन्म में डर, भूख, अपमान और तड़प बनकर मिले, तो क्या आप आज भी वही पाप दोबारा करने की हिम्मत करेंगे? गरुड़ पुराण कहता है, हर पाप का दंड है, और यह दंड सिर्फ मरने के बाद नहीं, अगले जन्म में भी पूरी तरह चुकाना पड़ता है। आज की यह कथा अंत तक सुनिए, क्योंकि इसमें बताया गया है कौन सा पाप करने वाला इंसान किस जानवर की योनि में जाता है। और यह सच्चाई इतनी डरावनी है कि जानकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा अचानक अपने शरीर से बाहर निकल जाती है। वह अपने ही शरीर को नीचे पड़ा देखती है। लोग रो रहे होते हैं, कोई उसे हिला रहा होता है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती। उसकी आवाज अब किसी को सुनाई नहीं देती। यमदूत आते हैं और आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। वहां कोई झूठ नहीं चलता, कोई सफाई काम नहीं आती। आत्मा के सामने उसका पूरा जीवन एक एक पल करके दिखाया जाता है। उसने किसे धोखा दिया, किसे डराया, किसे भूखा रखा, किसे रुलाया, किसका हक छीना, कुछ भी नहीं छुपता। यमराज कहते हैं, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही बनकर भोगेगा। और तभी कुछ आत्माओं को सीधा मानव जन्म नहीं मिलता, उन्हें जानवरों की योनियों में भेज दिया जाता है। गरुड़ पुराण में सबसे पहला पाप बताया गया है हिंसा और मांस भक्षण। जो इंसान बिना जरूरत जानवरों को मारता है, उनकी चीखों से बेपरवाह रहता है, उसे अगला जन्म मिलता है मुर्गे की योनि में। मुर्गा बनकर आत्मा हर सुबह डर के साथ जागती है। उसे पकड़ा जाता है, पिंजरे में बंद किया जाता है, मोटा किया जाता है, और फिर एक दिन अचानक उसकी गर्दन काट दी जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, जिस तरह उसने दूसरों की जान ली, उसी तरह अब उसकी जान भी ली जाती है। दूसरा पाप है विश्वासघात और लालच। जो इंसान अपने ही परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को धोखा देता है, झूठ बोलकर फायदा उठाता है, उसे कुत्ते की योनि मिलती है। कुत्ता बनकर आत्मा दर दर भटकती है, भूखी रहती है, और उसी समाज से लातें खाती है जिसे उसने धोखा दिया था। गरुड़ पुराण में लिखा है, जिसने कृतज्ञता को ठुकराया उसे सम्मान नहीं मिलता। तीसरा पाप है वासना, परस्त्री गमन और नारी का अपमान। जो इंसान अपनी इच्छाओं के लिए किसी की इज्जत कुचल देता है, उसे अगला जन्म मिलता है सुअर की योनि में। सुअर बनकर आत्मा कीचड़ में रहती है, गंदगी खाती है, और उसकी कोई मर्यादा नहीं होती। गरुड़ पुराण कहता है, जिसने मानव जीवन में मर्यादा छोड़ी
उसे अगला जीवन भी मर्यादाहीन मिलता है। चौथा पाप है अहंकार और माता पिता का अपमान। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उन्हें बोझ समझता है, उसे गधे का जन्म मिलता है। गधा बनकर आत्मा दिन रात बोझ ढोती है, मार खाती है, फिर भी कोई उसकी कदर नहीं करता। गरुड़ पुराण कहता है, जो माता पिता का कर्ज नहीं समझता, वह जीवन भर बोझ ढोने के लिए अभिशप्त होता है। पांचवा पाप है डर फैलाना और झूठे आरोप। जो इंसान अपने शब्दों से जहर फैलाता है, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करता है, उसे सांप की योनि मिलती है। सांप बनकर आत्मा हर पल डर में जीती है, अकेली रहती है, और लोग उसे देखते ही मारने दौड़ते हैं। जिसने जहर बोला, अब उसे जहर के साथ जीना पड़ता है। गरुड़ पुराण एक और भयानक सत्य बताता है। जो इंसान नशे का आदी होता है, शराब, तंबाकू या गलत आदतों से अपने परिवार को बर्बाद करता है, उसे बंदर या उल्लू की योनि मिलती है। बंदर बनकर आत्मा कभी स्थिर नहीं रहती, उल्लू बनकर अंधेरे में अकेली रहती है। जिसने विवेक खो दिया, उसे रोशनी भी नसीब नहीं होती। गरुड़ पुराण कहता है, जानवर की योनि में आत्मा को याद नहीं रहता कि वह कभी इंसान थी, लेकिन दर्द, भूख, डर और अपमान, सब कुछ वह पूरी तरह महसूस करती है। यही सबसे बड़ी सजा है। अब सबसे डरावनी बात, इन योनियों में आत्मा एक जन्म में मुक्त नहीं होती। कभी कुत्ता, कभी सुअर, कभी सांप, कभी कीड़ा। यह चक्र हजारों साल तक चलता रहता है। यमराज के दरबार में एक आत्मा रोते हुए कहती है, मुझे एक मौका और दे दो। यमराज उत्तर देते हैं, मानव जीवन ही मौका था। गरुड़ पुराण बताता है, मानव शरीर 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। अगर यह जीवन भी व्यर्थ चला गया, तो अगला मौका कब मिलेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं, जो इंसान आज सुधर गया, उसका कल सुरक्षित है। जो नाम जप करता है, माता पिता की सेवा करता है, गरीबों की मदद करता है, उसे इन योनियों से मुक्ति मिलती है। मौत से मत डरो, डरो अपने कर्मों से, क्योंकि मौत तो एक दिन आएगी, लेकिन मौत के बाद आप क्या बनेंगे, यह आपके कर्म तय करेंगे। अगर यह कहानी आपको आज एक गलत काम से भी रोक दे, तो समझिए, इस कथा का उद्देश्य पूरा हो गया।